Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, it's chapter 14, Baswa's farm, बसवा का फार्म. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. आई एम बसवा. माई फादर इज़ अ फार्मर. वी लिव इन बेलवानिका विलेज इन कर्नाटका. मेरा नाम बसवा है और मेरे पिता एक फार्मर हैं और मैं बेलवानिका विलेज में जो कर्नाटक में है उसमें रहता हूँ. इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई. लाइक एवरी ईयर अप्पा माई फादर is preparing the field to sow the onion crop. There are so many things to be done at the to help him. I to go field. Appa. In the last few days, Appa has been using the khunti and iron rod to dig the soil and loosen, make it soft. ओके. तो बस लड़का है और उसके पिताजी जो हैं फार्मर हैं. तो में अनियन के लिए प्याज की खेती के लिए खेत तैयार कर रहे हैं और बसवा उनकी मदद करने जाता है और उसके हैं वो लोहे के खेत को खोदते. ठीक है. ओके. Turn the page, students. Sowing the seeds. This year also will onion seeds field. Blocks will pull the queries and Appa will walk behind them, springing the seeds. I would also do this like Appa, but says that necessary to drop amount of seeds at a regular distance. This is not too easy to do. He says that I may drop too many seeds at one place. I must wait till I am a little older to be able to do this properly. एक दिन क्या होता है, उनके जो पिताजी होते हैं वो बीज खेत में सीड्स बो रहे थे. सीड्स तो अब उसने जो बसवा है, बसवा ने अपने पिताजी को खेत को बोते हुए जब देखा तो उसने बोला कि पिताजी मैं भी बोऊंगा. तो उनके पिताजी ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि जो सीड होता है वो एक फिक्स अमाउंट के हिसाब से डाला जाता है और सारा बीज एक जगह उड़ेल दोगे. ठीक है. द स्प्राउट्स अपीयर. जो स्प्राउट्स होते हैं जब बीज बो देते हैं, बीज के बाद आते हैं जो ऊपर एक अंकुर फूटता है बीज में से, वो दिखाई देता है. इट इज़ नाउ 20 days सिंस द सीड्स वर सोन. ऑनियन started to sprout along with onion plants. Weeds have also come up. Weeds grow in fields and gardens. लगभग 24 दिन के बाद क्या होता है, जो स्प्राउट्स हैं, जो ओनियन के स्प्राउट्स हैं वो दिखने लगते हैं. साथ ही उनके क्या आता है, घास भी उगता है विदाउट प्लांटेड, जिनको हमने प्लांट भी नहीं किया. Appa says that we remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizers. If there are too many weeds, then the onion plants will not be healthy. Amma, uncle and I, we all help Appa to take out the weeds. ठीक है. अब जो अप्पा हैं वो फर्टिलाइज़र्स यानी कि फर्टिलाइज़र्स और पानी वगैरह खेत को अभी नहीं देते हैं, क्योंकि जब तक वो वहाँ से उस घास फूस को नहीं काट देते, निकाल देते, तब तक ओनियन के जो प्लांट्स हैं वो नहीं हो पाएंगे, वो ना हेल्दी होंगे. ठीक है. ग्रोविंग प्लांट्स. प्लांट्स का ग्रो होना. आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोविंग. दे आर टॉल टू रीच. द लीव्स स्टार्टेड and drying up.
means that the are ready. तो ऑनियन के प्लांट हैं वो मेरे हो गए हैं, की पत्तियां पीली पड़ गई हैं और सूख रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो उनको अब निकालने का या खोदने का समय आ गया है। ठीक है। डू यू नो everyone at home will have to work to take the onion out. It's important at the right time. We the will roll in the ground itself and all our hard work wasted. जो ओनियन होता है ओनियन को एक फिक्स यानी एक राइट टाइम पर खोदना या निकालना टेक आउट करना ज़रूरी होता है। अगर आप उसको सही समय पर टेक आउट नहीं करते तो जो वो हो जाती है और हमारी सारी खराब हो जाती है। चलिए द ओनियन एवरीवन एट होम इज़ हैप्पी, घर पर सब खुश है। दिस टाइम द ओनियन आर बिग एंड हेल्दी। Amma and auntie use the elyse to cut the dried leaves from the onions. The elyse is sharp and you have to be careful not to cut your fingers. Appa and uncle fill the sack with onions. Appa will take them in a truck to sell in the big market. ये खुशी का समय था जब हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारी ओनियन हैं वो बहुत बड़ी और हेल्दी थी, अच्छी थी। और जो अम्मा है उनके ऊपर जो ड्राइड लीव्स हैं उनको काटने का काम कर रही हैं। एक दरांता होता है घर में दांत जिससे वो उनको काट रही हैं। ठीक है, ओके। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। यस, दिस चैप्टर has finished. Okay, thank you, bye bye, have a nice day.